बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देते हो, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करते हो और उसमें जनरल साइंस है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग यहीं से क्लास लें या कहीं और से लें, एडवाइस भी नहीं देता। पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने अच्छे से क्लास ली है, आपने अगर क्लास ले ली है, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें चाहे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन तो दूर की बात है, आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरी तैयारी कैसी है। इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट देने चाहिए, देखना चाहिए कि आप एग्जाम के लिए कितनी बढ़िया तरीके से तैयार हैं। रही बात क्लास की, तो आज हम जनरल साइंस की क्लास लेंगे। जनरल साइंस की क्लास में कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि ये सब्जेक्ट का टॉपिक किस तैयारी के लिए करवा रहे हैं आप। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है, जिस जिस तैयारी में अगर ये सब्जेक्ट है और आप लोगों के ये सब्जेक्ट यूज हो रहा है, या फिर जो आज का चैप्टर है, आपको जनरल साइंस में एक चैप्टर है अपने यहाँ, धातु एवं अधातु। उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन अगर किसी भी व्यक्ति के एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदे में रहने वाला है, क्योंकि हम लोग मोस्ट क्वेश्चंस करवाएंगे, फालतू क्वेश्चंस पे हम ध्यान नहीं देंगे। इसलिए कॉपी किताब ले लें, पेन पेंसिल ले लें अपनी, और साथ साथ लिखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और जब आपकी सिलेबस पूरा आप रिवीजन कर लें, तो आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लें और टेक्स्ट बुक पर आप टेस्ट सीरीज दें। उस पर लाइव टेस्ट होते हैं, आप लोग लाइव टेस्ट दें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ है और क्लासें भी आती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, धातु तथा अधातु। साफ दिखाई देने लग गया? आपको खाली बोर्ड साफ दिखना चाहिए, मैं साफ दिखूं या ना दिखूं। ठीक है, दिख रहा है? शुरुआत करेंगे धातु और अधातु से। अपना पहला टॉपिक ही यही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जल में तैरने वाली धातु कौन सी है? जल में तैरने वाली धातु लिख लो, सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? चांदी। मुक्त अवस्था में चांदी पाई जाती है, बाकी जो धातुएं पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? अयस्कों के रूप में पाई जाती है। केवल एक चांदी ही ऐसी है जो प्रकृति में क्या होती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? पारा। पारा एक ऐसी धातु है, ये अपवाद है। धातुएं क्या होती है? देखो, धातु हमेशा ठोस होती है, पर अपवाद है पारा। अब यहीं से आपको दो तीन अपवाद और बता रहा हूं कि अधातुओं में चालकता नहीं पाई जाती। धातुएं कुचालक होती है विद्युत की, यानी इनमें चालकता नहीं पाई जाती। पर इनमें एक अपवाद होता है, ग्रेफाइट, जो धातुओं की तरह व्यवहार करता है और क्या होता है? विद्युत चालक होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक जैसे हैं उनको याद करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है। किसी के भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम में जाएं, किसी भी पेपर को देने बैठे, आपको अगर एंटीमनी पूछ ले कि एंटीमनी क्या है, तो धातु और अधातु तो भूल ही जाना, उपधातु खाली याद रखना।
चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? बिजली की सबसे अच्छी सुचालक धातु होती है चांदी, और फिर होता है तांबा। इन चीजों का ध्यान रखना, ये दो ही चीज होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा चालन कर सकती है विद्युत का। और आपको एक चीज बता दूं, जो अपने घर में वायरिंग करवाते हैं, हम वायर्स लगवाते हैं, वो वायरिंग भी या तो तांबे की होगी या चांदी की होगी। अब चांदी की तो भाई हम लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम लोग उतने कैपेबल नहीं है उसको खरीदने के, हम लोग उतने समृद्ध नहीं है कि चांदी के तार घर में लगा सके। इसलिए अपने जो घरों में तार आते हैं वो तांबे या एल्यूमिनियम के तार आते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखते चलो भाई, ये बहुत मेहनत से बनाता हूँ पीडीएफ, हिंदी टाइपिंग भी कमजोर है मेरे को। अगला है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला तोता का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट को ही क्या कहा जाता है दूसरी भाषा में? नीला तोता। रासायनिक भाषा नीला तोता। जैसे अब ये रासायनिक नाम क्या होते हैं आपको पता होगा कि आप लोगों ने जब मेंडल के बारे में पढ़ा था 10th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा था कि आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? आनुवांशिकता का नियम दिया था मेंडल ने। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेंडल ने नियम दिया था उस टाइम उसने पाइसम सेटाइवम का यूज किया था। अब पाइसम सेटाइवम क्या होता है? सीधी भाषा में बोले तो मटर के पौधे पर अध्ययन किया था उसने। तो उसका रासायनिक नाम है वो पाइसम सेटाइवम है। और रासायनिक नाम क्यों रखे जाते हैं? ताकि एक इंटरनेशनल लेवल पर, अब जैसे इंडिया में इनको मटर कहा जाता है, इंग्लिश में इनको पी कहा जाता है, तो अलग अलग नाम ना हो, इंटरनेशनल लेवल पर एक ही नाम हो, जो कहीं भी किसी भी देश में अगर हम ले तो सामने वाला या किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी देश का नागरिक ये समझ जाए कि हाँ ये मटर के बारे में बात कर रहा है या फिर ये किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है। तो नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है भाई। थोर का हथौड़ा सुना होगा, वो आप लोग देखते भी होंगे कोई थोर, तो थोर का जो हथौड़ा है वो प्लेटिनम का बना हुआ है। और प्लेटिनम आपको बता दूं सोने से भी ज्यादा महंगा आता है। और लोग अगर प्लेटिनम की अंगूठियां सोने की जगह पहनने लग जाए तो लोगों को ऐसा लगेगा जैसे हम मेले वगैरह में जाके लाते हैं ना 10-10 रुपए में, उनके जैसी दिखती है वो। चलो अगला देखो, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। देख लो सफेद स्वर्ण प्लेटिनम है, यानी स्वर्ण से तो महंगा ही है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। ये बेटा ये भाई आप लोगों को मैंने ये एक चीज बताई थी कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो तो टंगस्टन का होता है। और आर्मी जीडी की जो हमने क्लास ली थी 2-3 दिन पहले, उस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हीटर होता है उसका भी एक तंतु होता है, उसका भी एक एलिमेंट होता है। वो आपको अभी या तो याद कीजिए या फिर मैं आपको जाते हुए बताऊंगा, या आपको एक चीज काम दिया है मैंने। अगर आपने आरबीजीडी का जो पेपर है सॉल्यूशन उसका नहीं देखा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, तो आप देख लेना, बहुत काम आएगा। उसमें भी थोड़ा वो जीके बढ़िया लेवल का है। कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। देखो ट्रांजिस्टर के रूप में कौन सी इसमें धातु अचालक की भांति बोल रहा है, यानी ऐसी कौन सी धातु है जो अचालक की तरह व्यवहार कर सकती है? कौन है? जर्मेनियम। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग उत्पन्न होते हैं? स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? थोरियम। देखो रेडियोधर्मी तत्व सबसे खतरनाक होता है यूरेनियम। अब यूरेनियम
सबसे खतरनाक होता है, बट क्या करें, यूरेनियम इंडिया के पास बहुत कम है, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, इंडिया के पास क्या है, थोरियम है मात्र। वैसे कम तो ये भी नहीं होता, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो तो वैसे खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि कलपक्कम के फास्ट ब्रेटर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? समृद्ध यूरेनियम, भारी जल क्या है, मंदक है। देखो जिस बच्चे के 12th क्लास में साइंस थी उसको बता रहा हूं, आपने फिजिक्स में अपना एक चैप्टर जो पढ़ा होगा परमाणु नाभिकी वाला, उसमें हम लोगों ने परमाणु भट्टी के बारे में पढ़ा था। मेरे भी साइंस ही थी भाई, इसीलिए बता रहा हूँ, परमाणु भट्टी में पढ़ा था। तो मंदक, ग्रेफाइट की छड़ें मंदक का कार्य करती थी और भारी जल भी मंदक का कार्य करता था। वहां आप अच्छे से समझ सकते हो कि परमाणु भट्टी में मंदक का काम कौन कौन करता है। किसी के 12th के फिजिक्स के चैप्टर में देख लेना भाई, किसी के पास अगर नोट्स हो। देखो सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिनम। अब कोयले के भी कई प्रकार हैं, आप लोगों को वो भी देखना जरूरी है। एक आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी जो बेसिक की होगी खाली, उसमें हम हर चैप्टर से आपको बेसिक करवाएंगे। इसमें अभी हम क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अब एक नहीं, मेरे को कई एग्जाम वालों की हेल्प करनी है, कितने एग्जाम के लोग तैयारी करने वाले हैं। तो जिस के जनरल साइंस है और ये टॉपिक है तो उसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए पहले, मैं बेसिक बाद में धीरे धीरे करवा देंगे जब हम अच्छे से बैच स्टार्ट करेंगे। हेलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो हेलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया करता है क्लोरीन। अब हेलोजन कौन कौन से होते हैं? देखो हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन होते हैं। अक्ष से दर्शाया जाता है और आवर्त सारणी के अंदर वर्ग नंबर 17 में होते हैं। ठीक है, वर्ग 17 में होते हैं। तो इनको कैसे याद करोगे? इस आगे भी होते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हम वैसे पूरा बताते हैं पर आपको अभी तक काम ही यही आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक ही काम आएंगे, वरना आगे एस्टेटिन भी होता है। चलिए, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा। कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं? पीला और ग्रेफाइट। और इसमें आप जरूरी नहीं है कार्बन के दो अपरूपों में ये लिखो, कार्बन का अपरूप ही एक और है फुलरिन। कार्बन का एक रूप और अपरूप है, लिख लीजिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है खाली हीरा ग्रेफाइट लिखें। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? देखो हीमोग्लोबिन होता क्या है पहले तो वो जान लो। अपना जो ब्लड है उसका कलर क्या है? रेड है। तो वो रेड होने का कारण कौन है? हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? डॉक्टर के पास जाते हो, कई बार शरीर में कमजोरी आ जाती है, खून की कमी आती है, तो उसमें बोलता है कि आयरन की कमी है। आयरन को क्या लिखते हैं हम? लोहा। प्रतीक चिन्ह इसका होता है Fe। ठीक है, यही है। तो हीमोग्लोबिन में कौन हुआ? आयरन। ऐसी चीजों का ध्यान रखा करो, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनाना सीखो। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? सीसा। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? प्लेटिनम का उपयोग होता है तो आता प्लेटिनम का, और उपयुक्त होती है इसका मतलब प्लेटिनम। ठीक है, एटम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? प्लेटिनम का। अब ये यहां से कॉपी पेस्ट करके
प्रतिशत तक। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का मुख्य एस्टे क्या है। अब मेरे को ये नहीं पता कि क्वेश्चन कितने होते जा रहे हैं, पर करवा देंगे आज बढ़िया वाले आपको, एक बढ़िया मतलब कहता हूँ मैराथन की सी क्लास होगी, ठीक है। तो लिखो बॉक्साइट। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? लोहा। देखो भाई लोहे का एक नाम और क्या मिल गया अपने को, मायोग्लोबिन, ठीक है। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? कैडमियम। कैडमियम की छड़ें भी होती थी परमाणु भट्टी में। धातु की प्रकृति कौन सी होती है? विद्युत धनात्मक। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तांबा एवं जस्ता। इसमें आपको मैं दो चीजें बता दूं, आपको दो नाम याद रखने हैं, पिताजी और कांसा। सॉरी कांसा में कंस याद रखोगे, ठीक है। पिताजी के अंदर कैसे, पी से लो पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। अब ये क्या बना, पीतल इज इक्वल टू तांबा प्लस जिंक, और तांबा और जिंक एक ही, जिंक और जस्ता, जिंक का ही दूसरा नाम क्या है? जस्ता। तो पिताजी से क्या याद रख सकते हो कि तांबा और जिंक या जस्ता मिलाने पर क्या बनता है? पीतल। और कंस से, कंस से कैसे याद रखोगे? कंस Cu और Sn, यानी कॉपर और टिन। क्या याद रखोगे? कॉपर और टिन मिलकर क्या बनाते हैं? कांसा। अब कॉपर ही क्या होता है? तांबा होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गए भाई आज की ये क्लास कंप्लीट। इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, मेरे हिसाब से लगभग 40-50 क्वेश्चन तो हो गए हैं आराम से, ठीक है। और ये पिछले एग्जाम में पूछे गए साइंस के सभी बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को तैयारी करनी है एकदम बढ़िया, जम के कीजिए। धन्यवाद।